नतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 पहला अध्याय। और इधर गया, यस, श्लोक संख्या 45 तक चर्चा कर लिए थे। अब इस अध्याय का ये आखिरी श्लोक है। पहला अध्याय इस प्रकार से समाप्त होगा। वर्ष नंबर 46 संजय के द्वारा यह अध्याय उसको बोला जा रहा है। तो इसके पहले तक अभी फाइनली अर्जुन भगवान कृष्ण को चार कारण युद्ध ना करने के बताने के पश्चात जो है बोलते हैं, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणिया राष्ट्र रणे हन्यूस तन्मे क्षेमतरम भवे। बेटर फॉर मी इफ द sons of Dhritarashtra returned him home were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield। अर्जुन बोल रहे हैं कि बेटर फॉर मी, मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये होगा। ये कौन है? कोई तो पेंटिंग कर रहा है। एनोटेशन बंद कर देना चाहिए। स्टॉप इट। ओके। सो अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये है कि अ, हम निहत्थे खड़े हो जाएं और धृतराष्ट्र सारे शस्त्र अस्त्र लेकर के उनको आकर के मृत्यु दंड दे दे, मार दे, तो ज्यादा बेटर है लड़ाई करने से तो अच्छा। ये बोल करके इसका मतलब अर्जुन ने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि बिल्कुल नहीं, युद्ध नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर युद्ध क्षेत्र से जाने नहीं दोगे कृष्णा, तो ठीक है, यहीं पे खड़े रहेंगे, मर जाएंगे। आप बोलोगे, क्योंकि भगवान कृष्ण मानो बोल सकते हैं कि क्या है, युद्ध क्षेत्र में आने के बाद अब ऐसे लौट के जाओगे, कितनी बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी। मृत्यु से ज्यादा कष्टदायक होगा ये। बोले ठीक है, चलेगा, हम यहीं पर खड़े रहेंगे, उनको मार देने दो, मर जाना ज्यादा अच्छा है फिर तो। ये बोल के अर्जुन चुप हो गए। फिर संजय इस प्रकार से बोलते हैं। अब अर्जुन की क्या दशा हुई, अवस्था है, अब संजय श्लोक में बोल रहे हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसा। Sanjay said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows, and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief। तो अर्जुन इस प्रकार से एवं उक्तवा, इस प्रकार से बोलने के पश्चात अर्जुन एवं उक्तवा अर्जुना संख्ये, अर्जुन संख्य मीन्स इस युद्ध क्षेत्र में रथ उपस्थे, रथ उपस्थे, रथोपस्थ, एवं उक्तवा अर्जुना संख्य रथोपस्थ उपाविशत्। रथोपस्थ उपाविशत्, रथ के सीट में अर्जुन थे, वहीं पे थे, रथ में ही विद्यमान थे। उपाविशत, अब वापस से बैठ गए, ये बोल करके खड़े हुए थे बड़े उत्साह के साथ। हाँ, श्लोक संख्या लगभग 20 के आसपास के श्लोक, 16 17 18 के आसपास के श्लोक में धनुरुद्यम्य पांडवा प्रवृत्ते प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। तो प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, ये पांडव धनुष उठा करके और
लड़ाई करने के लिए बड़े प्रेरित हो गए थे। संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन हैविंग thus spoken on the battlefield cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. पूरी तरह से शोक संविग्न मानसा रथोपस्थे उपाविशत विसृज्य ससरम चापम। एवं उक्त्वा अर्जुना सांख्ये रथोपस्थे उपाविशत, रथ में बैठ गए, विसृज्य ससरम चापम, चापम मतलब धनुष, ससरम, सरम मतलब बाण, तो बाण के सहित है धनुष को छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं। शोक संविघ्न मानसा, संविघ्न सम्यक रूपेण विघ्न, पूरी तरीके से डिस्ट्रेस्ड, शोक और के कारण, मानसा विद इन द माइंड। So cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. So एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इंटरेस्टिंग चीजें है कि अर्जुन हालांकि बहुत अच्छे लॉजिक दिए, रीजन दिए, आर्गुमेंट दिए कि युद्ध करने से क्या क्या होगा, पाप लगेगा, सुख नहीं मिलेगा, और जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, धर्म को पालन नहीं करेंगे, उसके कारण सब के सब पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग नरकगामी हो जाएंगे। और ये सब बोलने के बाद तो सारा अच्छा तो आपने रीजन दिया, अब आपने युद्ध करने से मना कर दिया, बैठ गए, ठीक है मत युद्ध करो। लेकिन शोक संविघ्न क्यों हो गए? शोक संविघ्न मानसा, फिर जब कोई टेंशन है ही नहीं, कंफ्यूजन है ही नहीं, तो फिर इतना टेंशन क्यों लेना? हाँ, जैसे कोई भक्त बोलता है ना, भक्त तो नहीं बोलेगा लेकिन भक्ति बनने का जो प्रयास कर रहा है, बोले प्रभु ये मेरी यही इच्छा है, मैं यही करना चाहता हूँ, यही मुझे संतुष्ट करेगा। ये प्रभु, ये कोई गलत नहीं है, ये तो इच्छा बड़ी अच्छी है, ये तो ये तो मुझे सुख प्रदान करेगा, मैं जन्मों जन्मों से इस इच्छा को लेकर चल रहा हूँ, ये प्रेम है मेरा उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो अगर प्रेम है, अच्छी बात है, अच्छी इच्छा है, आपको सुख प्रदान करेगा, संतुष्ट करेगा, तो ठीक है ना, जाओ करो ना, इतने टेंशन में क्यों हो? तो फिर टेंशन क्यों आ रहा है? कि भक्ति में आता है, भक्ति करता हूँ, तो वो उन इच्छाओं को पूरा करने का फिर मन नहीं करता है, उधर जाने का मन नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप कन्विंस हो, अगर आप पूरी तरह से कन्विंस हो कि वो इच्छाएं प्रॉपर हैं, उनको पूरा करने से सुखी हो जाओगे, तो फिर टेंशन क्यों हो रहा है? टेंशन हो रहा है इसका मतलब नहीं, अर्जुन का भी यही हाल हो रहा है। अभी आपने पूरा आर्गुमेंट दे दिया, सब कुछ बता दिया कि ये कारण है, युद्ध तो करना ही नहीं चाहिए, इससे सब केवल नुकसान ही होने वाला है, पाप ही लगने वाला है, कन्विंस हो आप। कृष्ण ने तो कुछ बोला भी नहीं अभी तक, फिर भी शोक संविघ्न मानसा क्यों हो गया? हाँ, कोई बता सकता है? यस, क्या कारण है ये? अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आप भक्तों ने दे दिया, तो इसका मतलब आपने पहले अध्याय को समझ गया। यस, शोक संविघ्न मतलब पूरी तरीके से शोक से डिस्ट्रेसफुल है अर्जुन। यस महिमा माता जी बताइए। प्रभु जी, क्योंकि इसमें भगवान की इच्छा नहीं है, जो भी उन्होंने बोला, कृष्णा की बहुत, इच्छा नहीं है ये। यस यस, ये अल्टीमेट आंसर है, मतलब परफेक्ट आंसर है, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते हैं, भगवान को संतुष्ट नहीं करेगा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान जिस चीज से संतुष्ट हो सकते हैं ना, होंगे ना, वही आपको हृदय के संतुष्ट करेगा, क्योंकि हम उनके अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल। भगवान अगर संतुष्ट, भगवान जड़ है ना, आपने जड़ को संतुष्ट नहीं किया, पूरे पत्ते फल फूल में पानी डाल रहे हो, तो क्या फायदा? तो अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरी करने का कितना प्रयास करेंगे, भगवान का अगर सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा भगवान सैंक्शन किए कि नहीं किए? भगवान के भक्त सैंक्शन करने चाहिए। भगवान के भक्त का सैंक्शन नहीं किया, इसका मतलब भगवान सैंक्शन नहीं किए, आचार्य ने सैंक्शन नहीं किया उस चीज को, तो यानी भगवान सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको कभी संतुष्ट नहीं कर सकता है, भले ही आप कितना भी रीजन दे दो। मन तो क्या है, मन तो कुछ भी आर्गुमेंट रीजन देने में एक्सपर्ट है, वो शास्त्र से भी उठा के दे देगा, हाँ कारण बता देगा निको निको। यस, परफेक्ट आंसर। लेकिन इसको और डिटेल में बताइए कि क्या कारण है, ये तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, यही एक्चुअल कारण है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एलोबरेट करना है कि अर्जुन को संतुष्टि
ऐसे भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो अर्जुन को संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही? अर्जुन फिर इस प्रकार के रीजन क्यों दे रहे हैं? या कोई भी भक्त या कोई व्यक्ति ऐसे रीजन देता है जिसके कारण भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, जो कि लगते लॉजिकल है। ओके, एक मिनट। पहले हाँ, अंशु आप बोल रहे हैं? जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्योंकि अर्जुन प्रभु जी भी पूरी तरह देहात्म बुद्धि में था, और वो चाहता था श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन करें, और उस उन चीजों से निकल के वो बाहर फिर कृष्ण के जो चाहते हैं वो करें। और एक्चुअल में कृष्ण भगवान जो चाहते थे, सॉरी, एक्चुअली अर्जुन है ना प्रभु जी देहात्म बुद्धि में थे, इसके लिए वो फंसे हुए थे, और इन चीजों से हाँ, निकालने का चाहते थे। ये कारण है। आपने ये सही बोला कि अर्जुन देहात बुद्धि में इसलिए, लेकिन अर्जुन ये दूसरा चीज जो बोले वो गलत हो गया। अर्जुन अभी चाहते नहीं है कि कृष्ण मार्गदर्शन दे। अभी देहात बुद्धि में होने के कारण अर्जुन अपने जो सो कॉल्ड मन के जो प्रपोजल्स हैं, मन के जो आर्ग्यूमेंट्स है, उसी से कन्विंस है। पूरी तरीके से खुद भी कन्विंस है और भगवान को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कैसे कन्विंस है? भगवान स्माइल कर रहे हैं। जैसे आप कितना बोलते रहते हैं कि प्रभु यही सही है, यही से यही करना चाहिए, तो मैं क्या इतना मूर्ख हूँ? ठीक है, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मेरा कोई ऐसा औकात नहीं है, लेकिन जो भी प्रभुपाद जी से, गुरु महाराज से जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन किया, तो उससे क्लियर कट दिख जाता है कि ये सब क्या चीज है। हाँ, तो कभी सैंक्शन नहीं कर सकते हम ऐसे। हाँ ठीक है प्रभु, अच्छा आपको लगता है ये भौतिक इच्छा भी आपकी कर सकते हो, चार नियम तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये भौतिक इच्छा भी करके आप भक्ति में एडवांसमेंट कर सकते हो, ठीक है ट्राई कर लो। नहीं, फंसने वाले हैं। ये बस बोलने की बात होती है, प्रभु बस मेरे को ये करना है, थोड़ा सा ठीक है भक्तों से दूर रहूंगा, लेकिन अपना 16 माला बरोबर करूंगा, चार नियम पालन करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन बस ये थोड़ा सा मेरा ये एम्बिशन है, ये पूरा कर लूंगा ना एक बार, तो फिर मैं पूरी तरह से कृष्ण के भक्ति में लग जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म ऑफ इल्यूजन। क्यों? माया इसी प्रकार से अटैक करती है, क्योंकि माया जो होती है, वो जो लोग भक्त नहीं है, तो उनको तो पाप के कर्मों प्रवृत्ति जो होती है उसको अच्छा अच्छा बनाती है उसको। तो जो भक्त नहीं होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, तो वो तो सोचते हैं कि पाप कर्म में पाप कैसे है ना? ये शराब पीने में पाप क्या है? और मांसाहार करने में पाप क्या है? ये तो हर किसी को तो कुछ ना कुछ तो खाना खा के जीना पड़ेगा। आप भी तो खाते हो, अनाज खाते हो, उसमें भी तो मार रहे हो, ये सब कुछ, ये सब आर्गुमेंट देते हैं। तो वो तो खैर भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन जो भक्त बन जाता है और ज्ञान अर्जन कर लेता है, तो कम से कम इस प्रकार का नहीं करेगा। तो माया इस तरीके से उसको कन्विंस नहीं कर पाती कि कैसे भक्तों से दूर लेके जाए। तो माया फिर उसको कैसे कन्विंस करते हैं कि नहीं, आपकी एम्बिशन है, आप पूरा करो, भक्तों के संग में रह करके एम्बिशन पूरी नहीं हो पा रही है, तो भक्तों के संग से दूर थोड़ा जाओ, पूरी तरह मत जाना, थोड़ा सा दूर जाओ, ऑनलाइन टच में बने रहना, और अपनी इन इच्छाओं को पूर्ति करो, चार नियम पालन करो ना। कहाँ मना कर रहे हैं? माया बोलेगी मैं कहाँ मना कर रही हूँ, चार नियम पालन करो, 16 माला जप करो, कृष्ण को ही पूरा समर्पण करना है, अल्टीमेटली तो कृष्ण के पास ही जाना है ना? लेकिन इसको बोलते हैं इल्यूजन, ये माया का ट्रिक होता है। क्योंकि भक्तों के संग से दूर जाकर के कोई भी, क्या बोले, माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ। कम से कम कलयुग की बात करें, कलयुग में तो कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। हम बद्ध जीवात्मा की बात कर रहे हैं ना, अभी एग्जाम्पल मत देना कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो सब नित्य पार्षद है, नित्य पार्षद की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जैसे, मेरे जैसे बद्ध जीवात्मा की बात कर रहे हैं, कि मेरे जैसा बद्ध जीवात्मा जो इस भौतिक संसार में कलयुग में जो जन्म लिया है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो भक्तों के संग से दूर जा करके और खुद दृढ़ता पूर्वक भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि भागवत में उदाहरण दिया है भरत महाराज। भरत महाराज कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो भगवान के अवतार ऋषभ देव के कौन है, पुत्र है, सबसे बड़े पुत्र है। और ऋषभ देव महाराज के बहुत ही ट्रस्टेड डिसाइपल, ट्रस्टेड पुत्र थे वो, बहुत ही ट्रस्ट था उनको, विश्वास था। भरतम भजत्वम, ऋषभ देव महाराज अपने 99 पुत्रों को बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद मैं जा रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ, आप सब लोग भरत का सेवा करो। ये ऋषभ देव महाराज अपने 99 अन्य पुत्रों को इंस्ट्रक्शन दे के गए थे कि सब लोग, आप मुझे अगर प्रसन्न करना चाहते हो, तो भरत मेरा जो सबसे बड़ा पुत्र है, ये बहुत समझदार है और बहुत इसके पास आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ है, तो आप इसका सेवा करो, इसके मार्गदर्शन में रहो, मैं आप सबसे प्रसन्न रहूंगा। इस स्तर पे भरत महाराज थे। लेकिन फिर भी जब वो पूरा राज्य वगैरह छोड़ करके जंगल में गए, लेकिन अकेले भजन कर रहे थे, अकेले भजन कर रहे थे, माया आई और इस तरीके से फंसा दी। एक छोटा सा हिरण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई, वापस से जन्म लेना पड़ गया, गांव के स्टेज में भी थे। हाँ,
वही तो बात है ना, कि भरत महाराज इतना 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 इंटेंस भजन किए कि कुछ ही समय में भाव भक्ति की स्थिति में चले गए। भगवान का नाम का स्मरण करने में उनसे अपने आप अश्रुधारा बहती थी, शरीर रोमांचित हो जाता था। शुद्ध नाम की अवस्था में। तो इसको बोलते हैं क्योंकि प्रेमा भक्ति नहीं, भाव भक्ति के इससे प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पे कि भाव भक्ति के स्टेज से भी पतन हो सकता है अगर कोई वैष्णव संघ में नहीं है तो। वहां पे भी माया एंटर कर सकती है। इसलिए इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या इंस्ट्रक्शन दिए, साधु संग सर्व शास्त्र का है लभ मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है, साधु संग, ये शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ तक कि एक मिनट पहले क्वेश्चन बाद में, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज। साधु संघ के बारे में बोल दिए। चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा किसी ने कि वैष्णव कौन है, हु इज अ वैष्णव, फिर से आ गया, वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु बोले असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। जो असत संग को त्याग देता है, वैष्णव के संग में रह जाता है, उसको मैं वैष्णव मानता हूँ। ये महाप्रभु तो यहाँ तक बोल दिए कि वैष्णव कौन है, जो वैष्णवों के संग में रहता है और असत संग को त्याग देता है, यानी नॉन डिवोटी एसोसिएशन को त्याग देता है, वो वैष्णव है। नॉन डिवोटी एसोसिएशन में दो कैटेगरी के व्यक्ति बताए महाप्रभु। वैष्णव क्या है, वैष्णव नहीं, यही वैष्णवाचार, असत संग त्यागात यही वैष्णवाचार। असत संग स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर, स्त्री संगी एक असाधु। पहला कैटेगरी का नॉन डिवोटी कौन है, असत असत संग, यानी असत संग पहला कैटेगरी कौन है, स्त्री संगी है, मीन्स वन हु इज टू अटैच टू वुमेन। या इसको दूसरी भाषा में बोलें कि जो सेंसुअस है, मतलब बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति करने की इच्छा प्रबल है जिसके हृदय में, ऐसे ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम उससे प्रभावित हो जाएंगे इमीडिएटली। जैसे शुद्ध भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त के साथ अगर बस चलिए आप कुछ समय तक, आपको लगेगा आप भी नाम लेने लग जाएंगे, कृष्ण 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 आ जाएगा। तो वैसे ही जो सेंसुअस लोग होते हैं, विषयी लोग होते हैं, उनके साथ बस आप कुछ समय के लिए बैठ जाइए, बस कुछ समय उनके साथ व्यतीत करिए, आपके हृदय में भी इच्छा आ जाएगी, ओ मैं भी बहुत धन कमाना चाहिए, मुझे भी इंद्र तृप्ति करना चाहिए, ये एम्बिशन मुझे भी फुलफिल करना चाहिए। ये इतना कंटेजियस होता है। प्योर एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी इज ऑल्सो कंटेजियस, संक्रामक होता है। और एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ माया, प्योर मटेरियलिस्टिक, प्योर कैसे होगा वो तो, पूरी तरीके से जो विषयी व्यक्ति है उसका भी संग बहुत कंटेजियस होता है उसमें। और दूसरा कैटेगरी क्या बताया, कृष्ण अभक्त। कृष्ण अभक्त मीन्स नॉन डिवोटी। तो दो प्रकार के सत्संग है, एक जो विषयी लुलुप्त है, विषयी आकर्षित है, इस कैटेगरी में वो सो कॉल्ड डिवोटी भी आ जाते हैं। अगर कोई सो कॉल्ड डिवोटी है, मतलब अपने आप को बोलता तो है आई एम डिवोटी ऑफ कृष्ण, हरे कृष्ण जप करता है, लेकिन वो विषयी है। विषयी मीन्स ही इज टू अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्पेशली फॉर प्रभु जी। सिर्फ अगर कोई डिवोटी प्रभु है, वो इज टू अटैच टू वुमेन, तो उसके संग से दूर रहना चाहिए। वो हानिकारक है, डेंजरस हो जाएगा। और दूसरा कृष्ण भक्त नॉन डिवोटी। तो नॉन डिवोटी जो कृष्ण का डिवोटी ही नहीं है, यानी कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखता है, तो डेफिनेटली वो तो कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण की जो महिमा है उसके अगेंस्ट बातें करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऐसे संघ को त्याग देता है जो कृष्ण भक्तों का संग करता है। तो इसका इसका मतलब कृष्ण भक्त कौन है, सत्संग कौन है, जो ये दो कैटेगरी में नहीं है, जो विषयी नहीं है, वन हु इज नॉट अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, और दूसरा वन हु इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो वो सत्संग है, उसका संग करना चाहिए। तो उसका संग अगर कोई करता है तो वो वैष्णव कहलाता है ना। तो ये चीज है, यहाँ ये हम क्यों बता रहे थे। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अर्जुन, हाँ यस, देहात बुद्धि। तो अर्जुन अभी इंस्ट्रक्शन लेने के मतलब स्टेज में नहीं है, अर्जुन कन्विंस कर रहे हैं, अब खुद कन्विंस है कि इस कारण से युद्ध नहीं करना, और कृष्ण को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। कृष्ण केवल मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बेटा ठीक है बोल रहे हैं जितना बोल रहे हैं, जब फाइनली बोल बोल के सिर में हाथ बैठ रख के बैठ जाएगा और समझ जाएगा कि कुछ नहीं होने वाला है, समर्पण करेगा, तब मैं बोलूंगा। ये भी एक आइडियल हमको शिक्षा मिलती है कि यस, हाँ, until unless somebody surrenders, he should not be instructed in spiritual knowledge, spiritual science। वो समझेगा नहीं, बल्कि उल्टा लेगा,
और अपराध कर बैठेगा। हाँ, कृष्ण अगर जैसे अर्जुन आर्गुमेंट दे रहे थे कि अरे ये सब मेरे स्वजन है, हाँ। दृष्टवा इमम स्वजनम कृष्ण, उस वक्त कृष्ण बोल देते कि व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, ये सब स्वजन है तुम्हारे, तुम शरीर नहीं हो, ये सब शरीर का रिलेशनशिप है। तो उस वक्त क्या होता, अर्जुन भड़क जाते, बोला अरे कैसे कैसे बोल दिया, मेरे मेरे चाचा के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे इसके लिए उसके लिए, भड़क जाता। इसलिए भगवान कृष्ण उस वक्त कुछ बोले नहीं। ये शिक्षा मिल रही है कि जब तक कोई, एक होता है कि आसक्ति होना, दैट इज डिफरेंट थिंग, आसक्ति होना एक चीज है, लेकिन जब तक कोई भौतिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए इच्छा नहीं रखता है, उसकी भौतिक आसक्ति को काटना नहीं चाहिए। हाँ। हाँ, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वो व्यक्ति जो है वो और रिबेलियस हो सकता है, ऑफेंसिव हो सकता है। तो भौतिक आसक्ति को काटना नहीं चाहिए, उसको नॉलेज देना चाहिए कि भौतिक आसक्ति रखने से क्या डेंजर है। और उसको उसके उसका जो है दृष्टि देना चाहिए, देख सके, ताकि विजन क्लियर करना चाहिए कि आप जिस प्रकार की भौतिक आसक्ति रखना चाहते हो ठीक है, आप रखो, मना नहीं करेंगे, लेकिन उसका नतीजा तो देखो क्या होने वाला है। अल्टीमेटली आपको वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तैयार है क्या आप? हाँ, तो फिर तैयार नहीं तो फिर छोड़ दो, इच्छा तो रखो कि कम से कम मुझे भौतिक आसक्ति से इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है, ये इच्छा तो रखो मन में। तो जब ये इच्छा रखेंगे तब फिर उसकी भौतिक आसक्ति को काट सकते हैं। हाँ। हाँ, ये होता है सत्संग, वास्तविक सत्संग यहाँ से चालू होता है, डिवोटी एसोसिएशन इस स्टेज से चालू होता है, जब कोई व्यक्ति, जब हम तैयार हैं अपनी भौतिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए, इच्छा रखने तैयार है, तब हम किसी जो है प्रामाणिक साधु का आश्रय लेते हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके फिर ये जो आसक्ति है उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शन से काट देते हैं। तो अर्जुन अभी उस स्टेज पे नहीं थे पहले अध्याय में, इसलिए बहुत कुछ बोले नहीं। अब जो है वो स्टेज धीरे धीरे बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन ये बोल करके धनुष बाण तो साइड में रख दिए, इस भावना से कि मुझे युद्ध नहीं करना है, लेकिन वास्तव में उनका मन जो है बहुत दुखी था, शोक संविघ्न मानसा। और अगले नेक्स्ट चैप्टर में फिर एक दो रीजन और देंगे। और फाइनली ये जो डिस्ट्रेस है अर्जुन का, शोक संविघ्न मानसा, ये अल्टीमेटली उनको अंदर से फोर्स करेगा कि until unless I surrender unto Krishna, I cannot be relieved of this distress। ये जो देहात बुद्धि के कारण जो उनका हृदय में बहुत ही ज्यादा शोक संविघ्न हो चुका है हृदय, ये उनको अंदर से फोर्स करेगा कि अब मुझे समर्पण करना चाहिए कृष्ण को, समर्पण करने बिना मेरा कोई उपाय नहीं है। तो फिर दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में जाके समर्पण करेंगे, तब भगवान श्री भगवान वाचा प्रवचन चालू करेंगे। और जब प्रवचन देंगे भगवान, तो पहले श्लोक में अच्छे से धुलाई करें, असोच्यानन्व सोचस्त्वम् प्रज्ञावादां च भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। वहां डांटेंगे अर्जुन का, अर्जुन तुम तो पंडितों जैसी बातें कर रहे थे पहले अध्याय में, बहुत बड़ी बड़ी बातें की है ना, वर्ण संकर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना बहुत बोले, लेकिन तुम जान लो अर्जुन, तुम सोच रहे हो अपने आप को पंडित, बट यू आर अ फुल नंबर वन। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति गतासून अगतासून सा नानु सोचंती पंडिता, जो असली पंडित व्यक्ति होता है, वो मृत शरीर और जीवित शरीर के लिए शोक नहीं करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कपड़ा ही है ना, शरीर क्या है, कपड़ा है। हाँ, अब ये मैं ये कपड़ा पहना हूँ, ये कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहनूंगा तो कोई शोक करेगा? ये कुर्ता आज पहना हूँ, अभी कल जो है ये गंदा हो जाएगा, तो कल फिर नया फ्रेश कुर्ता पहनूंगा। तो ये चीज को लेकर के कोई शोक करे, अरे प्रभु जी आप बदल गए, प्रभु जी क्या हो गया, क्या हो गया, रोएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अरे मूर्ख कहीं के, मैं वही हूँ, मैंने बस कुर्ता चेंज किया है। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान बड़े सिंपल तरीके से बोल रहे हैं कि जो पंडित है, जो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति है, वो गतासून अगतासून सा, वो शरीर में जीवन का चेंज होने के इससे शोक नहीं करता है। तो अर्जुन इस प्रकार से आपको सोचना, शोक करना ही उचित है। खैर नहीं, वो आएगा अगले अध्याय में तो चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे फाइनली अर्जुन, so while observing the situation of his enemy, Arjuna stood upon the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again। अर्जुन सेना को देख करके खड़े हो गए थे उत्साह के साथ, युद्ध करूंगा, लेके चलो मेरा। लेकिन जब भौतिक देहात बुद्धि के कारण, जब लेमेंटेशन शोक से प्रभावित हुए, तो वापस से बैठ गए, धनुष बाण साइड में रख दिया, सिर में हाथ रख के बोलते हैं, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा।
setting aside his bow and arrow. Such a kind and soft-hearted person in the devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge. तो अर्जुन ये भले ध्यान बुद्धि में थे, लेकिन भगवान के भक्त होने के कारण उनके हृदय में काइंडनेस थी, कंपैशन था, दया था, इसलिए ही इज फिट टू रिसीव सेल्फ नॉलेज। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टनेस होने के कारण अर्जुन अगले अध्याय में समर्पण कर देंगे। तो ये एक यहाँ पे अंतर पता चलता है। इस संसार में विदाउट एनी एक्सेप्शन हर चीज का बोलते हैं अपवाद है ना, लेकिन केवल एक ही चीज का अपवाद नहीं है। किसका? विदाउट एनी एक्सेप्शन एवरी वन इज सफरिंग। इसका अपवाद नहीं, आप बोलेंगे इसका भी अपवाद है, शुद्ध भक्त। तो वो अपवाद में नहीं आएगा, क्योंकि शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में नहीं। ठीक है ना? भले ही शुद्ध भक्त को इस भौतिक संसार में रहते हैं, बट एक्चुअली इज नॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ही इज इन वैकुंठ। तो इसलिए वो अपवाद में नहीं ले सकते वो भी। तो विदाउट एक्सेप्शन एवरी वन हु इज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड मीन्स हु इज इन मटेरियल कॉन्शियसनेस इज सफरिंग, है ना? ये विदाउट एक्सेप्शन दुखाने में शाश्वत। लेकिन फिर भी हर कोई भगवान को समर्पण क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज नॉट एवरी वन हार्ट इज सॉफ्ट हार्ट। नहीं, थोड़ा भी नहीं करता। नहीं, कारण है कि वो उनका हृदय, अर्जुन यहाँ पे उनका हृदय जो है काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड है। मतलब हृदय सॉफ्ट जब होता है किसी का, तो जब देखता है कि मैं सारे अटेम्प्ट मेरे फेल हो रहे हैं, मैं केवल दुखी हो रहा हूँ, तो वो फिर समर्पण करता है, फॉल्स ईगो को त्याग देता है कि मैं क्यों खुद करूँ। ठीक है भगवान, आप मुझे शिक्षा दीजिए, बताइए, मैं तो धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ, मुझे क्या अच्छा क्या सही है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए, मैं करूंगा, मैं आपको समर्पण करता हूँ। तो इसलिए भगवान को समर्पण कर पाना, ये इसके लिए व्यक्ति को एटलीस्ट कुछ स्तर तक सज्जन होना पड़ेगा, सत्वगुण में होगा, सज्जन होगा, अर्जुन के जैसा काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड होगा, वो समर्पण कर सकता है। तो इस प्रकार से पहला अध्याय का तात्पर्य कंप्लीट होता है। कल से सेकंड चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। समय हो गया है, किसी का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकता कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने जैसे अभी कहा कि कोई सॉफ्ट हार्टेड है वही भगवान को सरेंडर कर सकता है। तो प्रभु हाँ, जी जैसे मान लीजिए कि हम नहीं है सॉफ्ट हार्टेड, तो हम अपने हार्ट को कैसे सॉफ्ट, ऐसे अपने आप को कन्वर्ट करें कि हम भगवान को सरेंडर कर पाए। यस, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। इसका मतलब माता जी बड़े ध्यान से सुन रही है, इस इच्छा के साथ कि मुझे इसको जीवन में अप्लाई करना है ना? नहीं तो कई लोग तो होते हैं बस इस कौन मतलब एक रोज बताए थे, इस कौन से सुना इस कान से निकाल दिया, इस कौन। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कान से सुन के हृदय में जाना चाहिए, और फिर पूछना चाहिए कि अरे मैं कैसे इस प्रकार का आचरण कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये सरेंडर इसको बोलते हैं। सरेंडर इज पॉसिबल व्हेन वंस हार्ट बिकम्स वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं होता है भावुक बस, बातें भौतिक रूप से। सॉफ्ट का मतलब होता है वन इज विलिंग, वन इज रेडी टू accept the favorable instruction in spite of not liking it। ये सॉफ्टनेस का मतलब होता है। तो ये होता है, ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, यही है विधि साधन भक्ति। जितने हम साधना भक्ति को ध्यान से और आसक्ति के साथ करते हैं, इंटेंसिटी के साथ करते हैं, स्पेशली चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा, भगवान के नाम का जब हम जितना ध्यान से तीव्रता के साथ ज्यादा मात्रा में करते जाते हैं, उतनी ही मात्रा में हमारा हृदय सॉफ्ट होता जाता है और समर्पण करने की प्रवृत्ति आती है, और उतनी मात्रा में हम भगवान को, गुरु वैष्णव आचार्य भगवान को समर्पण कर पाते हैं। और जब कोई भक्त फुली सरेंडर कर देता है, पूर्ण समर्पण का भाव को विकसित कर लेता है, देन ही इज इमीडिएटली डिलीवर्ड। वो तुरंत नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युता। अर्जुन को 40 मिनट में हो गया, उद्धार हो गया सुन करके। हमको 40 साल भी लग जाते हैं, क्यों? 40 साल में भी नहीं होता, क्योंकि वो समर्पण का भाव नहीं आ पाया। तो इसलिए समर्पण के भाव को विकसित करने के लिए ऐसा भक्त जो विकसित करना चाहता है, समर्पण का भाव आए, तो वो फिर अच्छे से साधन भक्ति करता है। ठीक है, तो इससे पॉसिबल है, हो जाएगा, ये गारंटीड है। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ये पे विराम करते हैं, समय हो गया।